मेंबर पे बैठता था जुम्मे के खुतबे में, जो दिल में चाहे बोल दे, जो दिल में चाहे बोल दे। अब ऐसा नहीं होगा मेरे इस मुल्क में। बस साहब, नहीं, लेकिन ये निकालने की नौबत क्यों आई? निकालने की क्या ये कुछ गलत कर रहे थे? निकालने की नौबत, ये आपने अच्छा सवाल किया। देखो, मैं बार बार, ये पहले भी मैंने कहा दबे लफ्जों में, नो पार्टी अलाउड। ये तो एक इमाम है, नो पार्टी। देखो, इस्लामोफोबिया आपने खुद बनाया हुआ है रोज साहब, आपसे मुराद कुछ लोगों ने बनाया हुआ है। मेरा मुल्क स्टैंड करता है 3 चीज पे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। नमस्कार। एक खबर जो कि अभी थोड़ी देर पहले आई, वो ये कि पाकिस्तान की में एक जगह है मीरांशाह, जिसमें मची खेल एरिया है, वहां पर नॉर्थ वजीरस्तान में एक आर्मी चेक पोस्ट पे हमला हुआ है। करीब 9 कैजुअलिटीज मुझे ट्विटर से मिल रहा है, लेकिन जो वहां के सोर्सेस, जो मेरे मीरांशाह में सोर्सेस है, वो ये बता रहे हैं कि कैजुअलिटीज तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कितनी कैजुअलिटीज हैं। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी को कैजुअलिटी जरूर मिली है। ये एक ऐसी खबर है कि मतलब पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भी दिक्कतें झेल रहा है, बलूचिस्तान में भी दिक्कतें झेल रहा है। आर्मी के ऑफिसर्स उस एरिया में पोस्टिंग नहीं चाहते, इसी वजह से कि वहां पे आर्मी के लोग मारे जाते हैं। और इन लोगों पे हमला करवाने के लिए कौन अवेलेबल है? पाकिस्तानी आर्मी के अपने लोग इन लोगों को बता देते हैं कि यहां से आर्मी की मूवमेंट है, इस पर हमला कर देना। क्यों बता देते हैं? इसलिए कि पाकिस्तानी आर्मी को पहले दिन से बताया गया कि आप इस्लाम के लिए काम करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी। तो सैलरी तो मिल ही रही है, कहां जा रही है? 72 हूरें और वो ढूंढने के चक्कर में अपने ही दोस्तों को मरवा देते हैं। मीरांशाह वाला हमला, अगर इसमें लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के, तो मैं इसकी निंदा करता हूं, आतंकवाद के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, साथ नहीं हूं। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी, अपने ही कंट्री में आर्मी पे हमले हो रहे हैं। पहले तो ये बोलते थे कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी पे हमले होते हैं। कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी पे हमले 3 स्टेट्स में हो रहे हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान। दूसरा हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और तीसरा हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में। इन तीनों पे पाकिस्तान ये बोलता है कि इंडिया का हाथ है। अब ये मैं व्यूअर्स पे छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है या पाकिस्तान की अपनी आर्मी का हाथ है। इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमें, हमारे चैनल को, और शेयर जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट हमारी खबरें मिलती रहे। मैं आपको बताऊंगा, बिलाल बलूच साहब मेरे साथ हैं, जो कि हैं तो बलूच, और इन्होंने बलूच फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बड़ा काम किया। इस समय वो कंट्री से बाहर रह रहे हैं। मैं इनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये खुद करने भले ही। मैं अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। ये चीज कि बलूच साहब से मैं आज बलूचिस्तान के बारे में पहले मैं बात करता रहा हूं, आज नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा फ्रांस की। बिलाल साहब, फ्रांस ने एक ऑर्डर निकाला कि बाहर के जितने इमाम फ्रांस में बैठे हैं सारे बाहर निकल जाए, और कोई नहीं, अभी अभी ऑर्डर यह है कि बाहर से कोई आए ना, सबको बैन कर दिया। और निकालने का ऑर्डर निकलने वाला है। ये बाहर के इमाम फ्रांस में कुछ गड़बड़ है, क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं ये इमाम? रोहित साहब, थैंक यू एज बिफोर। देखें, मैं एक फ्रांस का शहरी हूं, शायद आपके नागरिकों को पता नहीं होगा। मैं बलोच हूं, मगर पेट्रोटिक में फ्रांसीसी हूं, और मुझे इसकी वैल्यूज और मर्यादाओं का बहुत ही एहसास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अब हर चीज अंडो हो रहा है। पहले यहाँ पे बहुत होता था, मैं तो उसको बोलता हूँ गंद होता था। कोई मौलवी जिसकी इतनी इतनी दाढ़ी है, वो अलग बात है, उसकी एजुकेशन तालीम कितनी है, मासवा है मदरसे की या रिलीजियस। मेंबर पे बैठता था जुम्मे के खुतबे में, जो दिल में चाहे बोल दे, जो दिल में चाहे बोल दे। अब ऐसा नहीं होगा मेरे इस मुल्क में।
اب آپ کو فرانس کی مریادہ کو، فرانس کی ویلیوز کو ریسپیکٹ کرنا ہوگا. یہاں آپ کوئی بھی، یہاں پہ کسی پہ کوئی بندش نہیں ہے، چاہے وہ مندر جائے، چاہے وہ مسجد جائے، چاہے وہ کلیسا جائے. مگر آپ کو یہ کسی نے الاؤ نہیں کیا ہے کہ آپ مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کے جہاد کی تبلیغ کریں. آپ اپنے ریلیجیس جو آپ کی جگہ ہے وہاں پہ آپ بیٹھ کے ٹیررزم کی پرچار کریں. دس از ناٹ ایکسپٹیبل ان ریپبلک آف فرانس. ہم نے بہت کچھ سہا ہے اس ملک میں. جب دیکھو کوئی بھی سربراہ، وہ نیشنل بھی نہیں ہے یہاں کا، یہاں کے وظیفوں پہ پلتا ہے، ریپبلک کے پیسوں پہ پلتا ہے. وہ چاقو اٹھاتا ہے، کبھی میرے بندوق اٹھا کے، چاقو اٹھا کے میرے پروفیسروں کا اتیاچار کرتا ہے، میرے بندوں پہ اٹیک کرتا ہے. اللہ اکبر کہہ کے یہ کون سا معاشرہ جوڑ دیا ہے انہوں نے فرانس میں؟ روہت صاحب، اٹ از ٹو مچ. اگر آپ میرے ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ میرے ملک کے قانون، میرے ملک کی مریادہ، میرے ملک کی ویلیوز، میرے ملک کی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس ملک میں آپ دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو اس سوسائٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. دس از دا سمپل تھنگ. یار ہم کہاں جا رہے ہیں روہت صاحب؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ مطلب میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، نہ میرا ریلیجن اتنا کمزور ہے کہ کوئی چیز بنا لے، میں جا کے کسی کو قتل کر لوں، یا کوئی چیز کہہ دے، میں جا کے چاقو لے کے کسی پہ حملہ کر دوں. آپ کو اپنے عقیدے کو، اپنے ریلیجن کو پہ سوچنا پڑے گا. یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا آپ کا عقیدہ کمزور ہے، یا پھر میں دوسرا کچھ نہیں کہہ سکتا. صاحب نہیں، مطلب لیکن یہ نکالنے کی نوبت کیوں آئی؟ نکالنے کی کیا یہ کچھ غلط کر رہے تھے؟ نکالنے کی نوبت، یا آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھو میں بار بار یہ پہلے بھی میں نے کہا دبے لفظوں میں، نو پارٹی الاؤڈ. یہ تو ایک امام ہے، نو پارٹی کہ آپ کسی ریلیجیس جگہ پہ بیٹھ کے دہشت گردی کی پرچار کریں، آپ نفرت پھیلائیں لوگوں میں، آپ یہ کہیں کہ میرا مذہب دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، باقی مذہبوں کو میں مانتا نہیں ہوں، باقی لوگ جو میرے مذہب کو فالو نہیں کریں گے میں اس کے گلے کاٹوں گا، باقی مذہب کے لوگ اگر کچھ کہہ دیں فریڈم آف اسپیچ کے تحت، فریڈم آف پریس کے تحت کچھ چاپ دیں، آپ اس کے گلے کاٹو گے. دس از ناٹ ایکسپٹیبل. یا آپ پھر اس کو پرووک کر دیں. بھائی مطلب میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں روہت صاحب. حال ہی میں میرے ملک فرانس نے ایک لا انٹروڈیوس کرایا کہ اسکولوں میں عبایا جو ہوتا ہے اس پہ بین ہے. اب یہاں پہ کچھ ایکسٹریمسٹ نے شور مچانا شروع کر دیا. میرے نظر میں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. ایکسٹریمسٹ میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بچے ہیں، میں بھی فرینچ سٹیزن ہوں، میرے بچیاں بھی فرینچ نیشنل ہیں، یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں.
اگر وہ اسکول ابایا کے بغیر جائیں کیا ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا یا کیا اس سے اسلام کو خطرہ ہوگا؟ روہت صاحب میں آپ جیسے ایک پڑھے لکھے شخص سے پوچھتا ہوں کیا میں اگر آپ 5 کی بات گھنٹے سمجھ رہا تک ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ، لیکن باہر نکالے گئے ہیں، کیا یہ آتنکواد کو سپورٹ کر رہے تھے؟ کیا یہ ایسی حرکتیں کروا رہے تھے؟ کیونکہ باہر بالکل میں نکالنا بڑی آپ چیز کو تھی۔ ایک چیز ببانگ دول کہتا ہوں، میں نے یورپ کے تمام ممالک دیکھے، ایون کہ میں سوئٹزرلینڈ میں ہفتے میں 2-3 بار جاتا ہوں، میرے نزدیک کے سوئٹزرلینڈ جنیوا شہر، میں نے بہت سی چیزیں سنی ہے جنیوا کے سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے، نیوٹرل ہے، اور جرمنی بھی گیا ہوں، پراگ، مطلب پورا ویسٹرن یورپ میں نے دیکھا ہے، ایسٹ یورپ میں بھی میں سنا ہے، دیکھا ہے، جو ڈیموکریسی، جو اصل یورپ کی ڈیموکریسی ہے، جو میرے ملک میں شاید وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے، میں یہ بات اپنے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، مطلب آپ کی آئین ڈیموکریٹک ہوگا، یہ میں نہیں کہتا ان کی آئین ڈیموکریسی نہیں، جو ریئل ایکشن ہے ڈیموکریسی کا وہ میرے ملک میں ہے۔ کیا فرانس اب کا یہ مگر اس قدم کا مطلب اسلاموفوبیا میں نہیں آتا؟ دیکھو، اسلاموفوبیا آپ نے خود بنایا ہوا ہے روز صاحب، آپ سے مراد کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ میرا ملک اسٹینڈ کرتا ہے 3 چیز پہ: لبرٹی، ایگلٹی، فیٹرنیٹی، آزادی، برابری، مساوات۔ اب میرے پاس یہ قلم ہے، میں نے کچھ صرف لکھ دیا ہے یا کوئی چیز بنائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا بندہ میرے اس لکھائی پہ آ کے مجھے قتل کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری لکھائی پہ آ کے مجھ پہ اٹیک کرے۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یا میں کچھ لکھتا ہوں، ہاں اگر میں کسی ریلیجیس جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ نکلو، یہ جو کافر ہیں، یہ جو پتہ نہیں بلا ہے، ہمارا ریلیجن سب سے بڑا ہے، ہم دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری مطلب توہین کی ہے، اس سے ہمارے مجروح ہوتے ہیں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آپ جائیں اپنے گرجا میں جائیں، اپنی مندر میں جائیں، اپنی مسجد میں جائیں، یا کسی آتش پرست بھی ہوتے ہیں، سورج کی پوجا کریں یا نہیں کریں، مگر یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپریڈ ہیٹ، ٹو پروموٹ ٹیررسٹ، ٹو پروموٹ اینڈ پرووک ٹیررزم اینڈ سپورٹ ٹیررزم۔ میں یہاں ویسے پہ ایک چیز یہ اسلام مطلب جیسے بولتے ہیں ایگریسو اسلام، یا میں بولوں تو فنڈامنٹلزم، یا میں بولوں تو اسلامک ٹیررزم، فرانس بہت دن سے جھیل رہا تھا، اور اب تو پورے یورپ میں بھی وہ سچویشن آ رہی ہے۔ اتنا لیٹ یہ سٹیپ کیوں اٹھایا گیا؟ اور دوسری چیز، کیا پورے یورپ میں یہی حالت ہے؟ دیکھیں روز صاحب، ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی، انسان تھک جاتا ہے، آپ سمجھ رہے میری بات کو، تھک جاتا ہے انسان۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اگر آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ صرف جمائی لیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے ویسٹ کا کوئی اور ملک، آپ صرف جمائی لیں اللہ اکبر کہہ کے، وہ بس رک جاتی ہے، آپ کو سراؤنڈنگ میں پولیس نظر آ جاتی ہے۔ صحیح میں بات ہے۔ مذاق نہیں کر رہا، چاہے وہ جہاز ہو، مطلب میں ہر دوسرا دہشت گردی کے واقعہ اٹھا کے دیکھتا ہوں، مجھے میرے اپنے نام والے جیسے لوگ ملتے ہیں، اپنے نام والے جیسے لوگ، بس یہ دس از دا ڈفرنس۔
मगर यहाँ पे ऐसे मैंने बहुत से मुसलमान देखे हैं जो फ्रांस की सोसाइटी के लिए काम करते हैं। काम से मुराद चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो टीचर हो, बहुत से लोग मतलब इस सोसाइटी में गिल मिल चुके हैं। हमें उन लोगों की जरूरत है, हमें नहीं बल्कि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है। आपको टॉलरेंस समझना पड़ेगी, आपको दुनिया में इंटीग्रेट होना पड़ेगा, आपको जहां पे आप रहते हैं उस मुल्क की मर्यादा और वैल्यूज को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैं एक बात आपसे एक चीज कहता हूं, एक क्या आखिरी इसमें बात आपसे कहता हूं, पाकिस्तान का कोई हाँ प्लीज कंटिन्यू, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आखिरी बात आपसे कहता हूं। मैं जब यहाँ पे आया था, इस सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं इंटीग्रेट हुआ इस सोसाइटी में, मैं फ्रेंच सिटीजन बन गया। पहले मेरे पास मैं रिस्पॉन्सिबल था इस सोसाइटी की मर्यादाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारी मर्यादाओं को चैलेंज करे तो मुझे उनका रिस्पेक्ट करना है, ये अब मैं ऑफिशियली मेरा फर्ज है। ये आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो दिस इज द डिफरेंस। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी अब धरती माँ है, इसने मुझे एक नई जिंदगी दी है, एक नई आइडेंटिटी दी है। मैं हर जगह पे इस मुल्क की मर्यादाओं के लिए मैं खड़ा रहूंगा और खड़ा हूं। क्या पाकिस्तान का हाथ है इसमें? पाकिस्तान इसमें कितना मुलव्वस है जो ये आतंकवाद पहुंचता है दूसरे कंट्रीज में, खासतौर से फ्रांस में? ये तो फ्रांस में इन्होंने किया है। फ्रांस में इन्होंने, कोई बंदा था, गुजरात का था, लाहौर का था, आई डोंट नो अबाउट इट, पंजाब का था, वो यहाँ पे असाइलम पे था मेरे ख्याल में। वो टीएलपी का कोई दहशतगर्द था, उसने हमारे चार्ली अब्दो जो एक मीडिया है वहां के 2 जर्नलिस्टों पे अटैक किया था। मगर बदकिस्मती जो ये है कि इसका जो बैकअप है, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसका कंट्री हो पाकिस्तान, वहां पे दहशतगर्द पलते हैं। जैसे कि बाप ने बोला है कि मेरा बेटा जन्नत में जाएगा, नबी के साथ उसकी मुलाकात होगी। अब आप मुझे बताएं रोहित साहब, किसी मासूम इंसान को जान से मारने पे आप कौन से नबी के साथ होंगे जन्नत में? तो प्रॉब्लम इज दे हैव नो प्रॉपर एजुकेशन। बदकिस्मती ये है कि ये जो रास्ता है यूरोप का, ये जो ईरान से आप फिर तुर्की, यूनान, ये जो ईस्ट यूरोप से इधर पहुंचते हैं, बदकिस्मती से इन लोगों में ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं। They are not well educated. They are not groomed by good societies. And unfortunately मुझे कहना पड़ता है कि they are not groomed by educated families even. ये 3 चीजें होती है दुनिया में एक इंसान की अच्छे होने के लिए। पहला उसका घर होता है, एजुकेशन होता है, उसका माशरा होता है। मगर जो यहाँ पे लोग आते हैं उनमें मेजॉरिटी इस लेवल से उनकी जो रेशो होता है वीक होता है। उनके जहन में एक चीज होती है कि हमें यहाँ पे पैसा कमाना है, मगर उसके साथ साथ वो लेके आते हैं सोच अपने साथ, वो इधर रहती है। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, उनकी सोच बदल जाती है with the time period, with the society background, with the education। मगर कुछ वो अपने खोल में रहते हैं। अभी भी आप देखते हैं यूरोप में जब भी एक्सट्रीमिज्म कोई वाकया होता है या प्रोटेस्ट होता है तो आपको यही लोग मिलते हैं,
ज्यादा तर मैं बात कर रहा हूं. तो दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, ये भी कि फ्रांस में क्राइम रेट बढ़ रहा है इनकी वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से, ऐसा ऐसा कुछ आरोप लगते देखो हैं, क्या ये मेरे सही पास है? इसका डेटा तो नहीं है रोहित साहब, मगर मैं चीजों को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं खुद देखता हूं, महसूस करता हूं, मिला हूं मिल के उन लोगों से. यहाँ पैदा हुए हैं बदकिस्मती से कुछ लोग, मगर फिर भी यहाँ की मुल्क से नफरत करते हैं. नफरत से मुराद मतलब उनकी मर्यादाओं को नहीं मानते. मतलब अब मैंने पढ़ा नहीं है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मैंने पढ़ा नहीं है. मैं 12 साल का था, 13 साल का था. 13 साल से मैं फेस कर रहा हूँ जुडिशरी या सिस्टम या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ड्रग्स या एटीसी. और मैं ये बोलूं कि मुझे लिबर्टी नहीं है, मेरी एगिलिटी नहीं है, तो दिस साउंड टोटली रबिश. आप यहाँ पैदा हुए हैं, यू मस्ट अचीव एंड यू मस्ट फील यू आर लकीएस्ट. मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ, वैसे मैं हूं बलोच, अगर हमें आजादी देते या हमें वो नहीं करते तो हम ये मेरे पास सब जो नस्वार कलर का पासपोर्ट हम बलोचों के पास अभी भी है. मगर हाउ पीपल ट्रीट दिस नस्वार कलर पासपोर्ट. नस्वार इसलिए मैं कहता हूँ, जो हम लगाते हैं ना, ये जो हमारे पश्तून दोस्त लगाते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है. ये पाकिस्तानी पासपोर्ट भी ग्रीन कलर का है. तो मैं मजाक में मतलब फॉर्मली अनफॉर्मली आप कह सकते हैं नस्वार कलर बोलता हूं. तो इसको देख के दुनिया हमको किसी और नजर से देखती है. तो पाकिस्तान, ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पाकिस्तानियों ने दुनिया का बेशतर हिस्सा नहीं छोड़ा है जहां पे इन्होंने दहशतगर्दी नहीं, क्योंकि ये नर्सरी है. इसकी वजह यह है कि ये अल्लाह और रसूल के नाम पे लोगों को ट्रेन करते हैं और आपकी मुल्क में, रोज साहब, आपकी मुल्क में बेचते हैं. इनको अपने जो सिलेबस है वहां पे नफरत पढ़ाई जाती है गैर मुस्लिमों के लिए. इनकी मस्जिदों में इमाम इनको दूसरे जो गैर मजहब गैर मुस्लिम है उनके लिए नफरत पैदा करते. और ये नहीं, ये बर्बादी तबाही की दुआएं तक करते हैं अपने मस्जिदों में रोज साहब. This is the reaction that you can see almost every country. America, France, England, Germany, Spain, Italy, Japan, everywhere. राइट. अच्छा, एक चीज, ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं. तो अब आते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे. मैं हालांकि मैं बोलने वाला कुछ नहीं हूँ, ना मैं बोलने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ. कहीं कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा तो बताऊंगा, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, ये आप पाकिस्तान में भगवान की करपना है कि आप पाकिस्तानी नहीं है, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ. थैंक्स अ लॉट. अच्छा, ये चीज कि क्या इलेक्शंस होने वाले हैं, और दूसरा, इमरान खान को जेल में डाल दिया है, क्या आप देखते हैं आगे? फाइनल क्वेश्चन, देन विल वाइंड अप. फाइनल क्वेश्चन ये है कि देखें, अभी पाकिस्तान इज अंडर द सीज ऑफ आसिम मुनीर एंड हिज टीम. इसमें आईएसआई भी आती है, पाकिस्तानी फौज भी आती है, पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी आते हैं. मगर इसके साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, इन्होंने अपने लोग हर जगह पे रखे हुए हैं. सब का सब अंडर द सीज ऑफ आर्मी है. आपने हाल ही में देखा, ये जो फाइज ईसा नामी कोई, मतलब ये मुझे कार्टून सा लगता है. ये बुग्ज है उसके दिल में. मैं समझता था कि शायद ये आके मेरे बच्चों को भी रिहा कर देगा, मतलब मेरे बलोचों को. ये बेशरम इंसान इंतहाई, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए. मतलब ये जब तारीख लिखी जाएगी आमरों की, जाबरों की, तो ये फायद ईसा उसमें होगा, ये बेशरम इंसान. इस इमरान खान क्लैप्स हो गया, खत्म हो गया.
उन्हीं का बंदा था, उन्होंने निकाल दिया। वही मीडिया थी, वही अदलिया थी, पहले इसको प्रमोशन में था, उसको ऊपर लाने में। अब वही मीडिया, वही जजेस, वही सिविल सोसाइटी इसको कंडेम कर रही है, खत्म कर दिया। अब नवाज शरीफ को चढ़ा रहे हैं। ये सोसाइटी इज टोटली collapsed. There is a no democracy, there is a no rule of law, there is a no judiciary, there is a no justice, there is a no media, there is a no any journalist. बहुत कम जर्नलिस्ट की मैं बात करता हूँ, बहुत कम मीडिया का, कोई मीडिया का तो तस्वर, मीडिया तो आप बोले पूरा उनके फेवर में है। किसी को मरना है पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तानी फौज के नैरेटिव के खिलाफ कोई लिख दे या कोई छाप दे या कोई दिखा दे। एक दो जर्नलिस्ट हैं, वो भी दबे लफ्जों में कुछ कहते हैं या कुछ ओपनली कहते हैं, मगर दुनिया को पता है, पाकिस्तानी, मुझे नहीं, आपको नहीं, दुनिया को पता है, पाकिस्तान इज अंडर द सीज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। चीफ ऑफ आर्मी इज नेम इज आसिम मुनीर, और वो एक हाफिज कुरान है। लोग कॉलम लिखते हैं, ये नया आ गया, हर मीटिंग में कुरानी आयत देता है कि पाकिस्तान पे नजूल हुई होता है, पाकिस्तान पे अल्लाह ताला रहम इसलिए नहीं करता, हम ये करते हैं। इस बेशरम इंसान से मैं ये पूछता हूं, कुरान की किस आयत में लिखा है कि बलोचों के बच्चों को, पश्तूनों के बच्चों को, सिंधियों के बच्चों को और दूसरे कौमों के बच्चों को आप अगवा करो और अपने अकूबत कानून में रखो और कत्ल करो? ये जो ड्रामा आपने लगाया, ये कौन से, ये इस आयत की तर्जुमा है आपके पास? दिस इज टोटली जोक। कुछ चंद साहब भी आपने टके मतलब अपने पास लिखा दिए, कुछ भी लिख दें आपके लिए। आपने पूरा मीडिया, शकील उर रहमान मीर क्या नाम है जियो का, उसके लिए दुनिया जानती है। पहले कहते थे ये तवाइफ से बेहतर है, मतलब ये जर्नलिज्म नहीं है। ये आप कभी मतलब आपने छाप दिया आदिल राजा गिरफ्तार, 10 दफा आदिल राजा को गिरफ्तार करवा चुका है जियो टीवी, और फौज के गाने गाता है। मतलब दिस इज टोटली नॉनसेंस। कोई उनको मैंने बोलता भी नहीं है। कई बार मैंने भी ऐसा सवाल उठाया है कि एक आर्मी चीफ हाफिज कुरान होगा तो मौलवी की आर्मी ट्रेनिंग लिया होगा? ये चीज मुझे नहीं समझ में आती। एक आर्मी चीफ तो वो अगर है भी तो वो बोस्ट करता है कि मैं हाफिज कुरान हूं। ये कौन सा आर्मी चीफ बोस्ट कर सकता है? क्या अमेरिका के या ब्रिटेन के आर्मी चीफ ने कभी बोस्ट किया कि मैं बाइबल जानता हूं? नहीं, पर्सनल है। दूसरी चीज कि कुरान भी आप पढ़ रहे हैं साथ में, बलोचों की मजालिम पे कुरान की कोई आयत नहीं आती इन पे, इनके लिए कोई आयत नहीं बताते। ये सिंधियों पश्तूनों का जो अभी जो मंजूर पश्तीन का जो हाल किया हुआ है, इमरान खान की पार्टी का जो हाल किया हुआ है, लोग इन्होंने, इनका अपना इमरान जो जर्नलिस्ट था, इनका क्या हाल किया है इमरान रियाज का उन्होंने। और अभी हाल ही में उन्होंने कीनिया में जाके जर्नलिस्ट को मारा, अपना अरशद शरीफ को। उसका क्या हुआ? रोहित साहब, दिस इज बनाना रिपब्लिक एंड द डीप स्टेट। राइट। नहीं, एक तरफ तो ये हाफिज कुरान है, एक तरफ आर्मी कई बीघा जमीन, हजारों बीघा जमीन लेती है खेती करने के लिए। ये भी एक अच्छी विडंबना है जैसे बोले, या एक बहुत बड़ा खेल है जो पाकिस्तानी आर्मी करती है। वो बिजनेस के साथ साथ अब खेती भी कर रही है। फाइनल कमेंट्स लूंगा आपके साथ। क्या 8 तारीख को, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग हाफ एन आवर मार्क, क्या 8 तारीख को 8 फरवरी को, आज से कुछ ही दिन बाद, एग्जैक्ट बताऊं तो 31 का महीना है, 15 16 दिन, और 16 और 8 तो इतने दिन बाद, क्या 24 दिन बाद इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में? नो, अभी आप थोड़ा परेशान होंगे। देयर विल बी अ सिलेक्शन, देयर विल बी अ सिलेक्शन, देयर इज अ नो इलेक्शन। दुनिया देख रही है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। दुनिया मतलब पाकिस्तान नहीं। आप दूसरों की पार्टी के लोगों को मार रहे हो, जेलों में डाल रहे हो,
अदालतें, छोटी अदालतें छोड़ती हैं, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में हाफिज जैसा बेशरम इंसान रखा हुआ है, वो एक पार्टी का आपने इंतखाबी निशान तक छीन लिया है, किसी को आप बैंगन दे रहे हैं, व्हाट इज दिस? ये आपके ख्याल में दुनिया नहीं देख रही है? जब पाकिस्तान फौज के लिए बना है, जो पॉलिटिकल पार्टी फौज के तलवे चाटता है, उसके हाँ में हाँ मिलाता है, यस बॉस करता है, लेट जाता है उसके सामने ऐसे, वो इलेक्शन जीतता है। इस मुल्क में ना डेमोक्रेसी पहले थी ना है, अब आइंदा किसको क्या पता, शायद कोई रिवॉल्यूशन आ जाए। लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। रोहित साहब, इनकी मिसाइलें कभी वहां गिरती हैं, कभी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं चाइना से डमी वो लेके। दिस इज लाइक दिस कंट्रीज विल नॉट रन। मुल्क ऐसे नहीं चलते। मैं इस घर में रह रहा हूं, मेरा घर है, मेरे बच्चे, मैं देखता हूं मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं 2 रुपए या 3 रुपए खर्च कर लेता हूं। मैं कर्ज लेके कैसे अब वो करता हूं, मैं कर्ज ले रहा हूं, कर्ज में डूबा हूं, मिसाइल यूं छोड़ता हूं, कभी यूं छोड़ता हूं। दिस इज टोटली नॉनसेंस। और ये इलेक्शन मैं बोलता हूं टोटली सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन। पहले भी ऐसा ही था। नवाज शरीफ खुद कहता था, उनके गीत गाता था। अब वही बेशरम नवाज शरीफ पहले बोलता था ये वतन फौजियों के लिए बना है, 4 लाख 5 लाख लोगों के लिए बना है। अब वही कहता है सोनी धरती अल्लाह रखे, फौजी इसको छक्के। ये बेशरम लोग हैं, ये बेहया लोग हैं, ये सियासतदान फौजियों के तलवे चाटते हैं। ये मुल्क के और कौम ये इनके लिए बना। मुझे बलोचों को, पश्तूनों को, सिंधियों को, दूसरे कौमों के इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं बचा। और मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, आपके दर्शकों को लास्ट बात, वो दिन दूर नहीं जब बिलावल या बिलावल के आने वाली, मतलब आप कह सकते हैं कि बहन या उसका बाप या कोई भी ये कहेगा कि पाकिस्तान ना खपे। राइट। थैंक्स अ लॉट बिलाल बलूच साहब फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोग एक बार और पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोलेंगे एक और डिस्कशन में। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ओके, थैंक यू सर।